अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, द मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। सोच लो, ये क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में निकल जाएगा इफ यू नो दिस कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया। एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया है, दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको निकालना है मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब सेशन। देखो, आज हमने आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं लीनियर अलजेब्रा का, एंड विच आई विल से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ गेट एंड ईएससी एंड फॉर ऑल ब्रांच, वेदर यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस आर फ्रॉम मैकेनिकल आर फ्रॉम सिविल, इज कॉमन फॉर ऑल, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा सारी ब्रांच के टॉपिक में है। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है परमुटेशन मैट्रिक्स। क्या है ये परमुटेशन मैट्रिक्स, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इस बात को देखेंगे। दो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी गेट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बीइंग ऑलरेडी आस्क्ड इन गेट एग्जाम। ये गेट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक मैट्रिक्स ए है विच इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, और इधर एक कोई मैट्रिक्स आ रहा है। तो पूछा गया है कि जो ए मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। आईएन 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए इस पे और भी एक आध दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को पहले डील कैसे करेंगे, और इसी क्वेश्चन को समझने के लिए हम बात करने जा रहे हैं एक मैट्रिक्स का जिसका नाम है परमुटेशन मैट्रिक्स। तो समझते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स क्या है। पहले समझो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो ये हमने एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दैट इज फाइन। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 and 0। उसमें 1 होता है और क्या होता है भाई, 0 होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रिंसिपल डायगोनल आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0। जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वो 1 होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, द मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, आई से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मैट्रिक्स ए है वही रहेगा। सो बेसिकली यहां आपने देखा है कि जो a इंटू आई है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या रहा है, a। अच्छा, अगर मान लो कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करे, जैसे यहां हमारे पास मान लो एक i है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स। मान लो मैट्रिक्स मैंने a लिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक है। और ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड अगेन इट इज इक्वल टू ए। सो चाहे आप i इंटू ए करो चाहे a इंटू आई करो, इट विल रिमेन सेम। तो आप देख सकते हो यहां से एक बात जनरलाइज कर रहे हैं कि a इंटू आई या i इंटू ए करिए, इट इज इक्वल टू a ओनली, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि यार परमुटेशन मैट्रिक्स पढ़ना था, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। रीजन है, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लिए, अब बात करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स क्या है। जरा देखो, परमुटेशन मैट्रिक्स को लिख रहे हैं हम P से। क्या है परमुटेशन मैट्रिक्स? अब परमुटेशन मैट्रिक्स P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं टू गेट द मैट्रिक्स P, जिसका नाम है परमुटेशन मैट्रिक्स। थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं P मैट्रिक्स के बारे में। परमुटेशन मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 and 0, 1 and 0। इसमें भी 1 और 0 ही है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, ईच रो एंड ईच कॉलम मस्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल 1। हर एक रो हर एक कॉलम में केवल एक 1 होना चाहिए। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स। तो कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम लोग इधर उधर करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके क्या लेके आते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हर एक रो हर एक कॉलम में 1 है, लेकिन वो फिक्स है कि 1 कहां पर होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में। बट परमुटेशन मैट्रिक्स में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक पॉइंट का कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर का है, तो उसके नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होते हैं, दैट इज फैक्टोरियल n। जैसे मान लो फॉर 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स कितने, फॉर 3x3 मैट्रिक्स इट विल बी फैक्टोरियल 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 3x3 के 6 परमुटेशन मैट्रिक्स आएंगे, और ये आप देख सकते हो कि एक परमुटेशन मैट्रिक्स ये है, एक परमुटेशन मैट्रिक्स ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है। टोटल 6 परमुटेशन मैट्रिक्स। अब देखो हर एक रो में 1 है, हर एक रो में हर एक कॉलम में 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही रीअरेंज करके हम लोग ले आते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। अच्छा, ये कैसे आ गया कि अगर एक ऑर्डर n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके परमुटेशन मैट्रिक्स जो होंगे वो फैक्टोरियल n होंगे। इस बात को समझ लो ऐसे, जैसे मान लो मैं बात करता हूं एक 3x3 का मैट्रिक्स है ना। अब 3x3 का मैट्रिक्स है, अच्छा सुनो, अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो पहले रो में हमारे पास 3 एलिमेंट है जहां मैं 1 को पुट कर सकता हूं। पहले रो में कितने ऑप्शन है, 3। अब मान लो कि दूसरे रो में कितने ऑप्शन होंगे, अगर आपने यहां रख दिया तो यहां रख नहीं पाएंगे, तो यहां पे अगर रख दिए तो आपके पास कितना चॉइस, केवल 2। सेकेंड रो में कितना चॉइस, 2। अब अगर मान लो यहां या तो यहां रख दिए होंगे, अगर यहां रख दिए तो यहां कितना चॉइस हुआ, केवल 1। तीसरे रो में कितना चॉइस, 1। कितना आ गया, फैक्टोरियल 3 दैट इज इक्वल टू 6। यही है। सो नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास कितना होता है, दैट इज फैक्टोरियल n। अगर यही बात करें फॉर 4x4 मैट्रिक्स, नंबर ऑफ परमुटेशन दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 विच इज 24। तो 24 मैट्रिक्स ऐसे बन पाएंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रीअरेंज करके बनते हैं। तो परमुटेशन मैट्रिक्स बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही रो और ऑर्डर को इंटरचेंज करके हम लोग, रो या कॉलम को इंटरचेंज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द परमुटेशन मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहां एक खास बात है, समझना है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को परमुटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखो। ये एक मैट्रिक्स है, मान लो ए, एलिमेंट देख लो सेम है, बट इस बार इस जो मल्टीप्लाई किया गया है ये पी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता, ए आता। अच्छा, यहां पर जरा देखो, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पर जो पी मैट्रिक्स है उसमें अगर आप चेक करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो आपने क्या किया, C2 और C3 को आपने क्या कर दिया है, इंटरचेंज। C2 और C3 को आपने क्या किया है, इंटरचेंज। अगर ये 1 यहां चला जाए, ये वाला कॉलम को यहां ले लो, C2 को यहां ले लो, C3 को यहां ले लो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपने इस P को लाने में जो चेंज किया है फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही चेंज A में आएगा। मतलब यहां पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहला कॉलम सेम आएगा 1 4 7, और दूसरा कॉलम में क्या हो जाएगा, ये दोनों चेंज कर जाएंगे, ये दोनों चेंज करेंगे तो यहां क्या आएगा 3, यहां क्या आएगा 5, यहां क्या आ जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा 3 6, और क्या आएगा 9, और 2 5, और क्या आ जाएगा 2 5 और 8। बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, कॉलम परमुटेशन। इसी को बोलते हैं कॉलम परमुटेशन। दो कॉलम आपस में क्या कर गए हैं, चेंज कर गए हैं। यहां पे ये दोनों कॉलम आपस में चेंज कर गए हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अच्छा जी, यहां चेक करो, तो यहां आपको दिखेगा कि ये वाला जो एलिमेंट है ठीक जगह पे है, बट इसमें देखोगे तो ये दोनों जो कॉलम है वो आपस में इंटरचेंज कर गए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग। अगर ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो पर वो है नहीं, ये तो पी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ए है। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या चेंज करके ये लाए हैं वही चेंज यहां आएगा। तो यहां पर ये दोनों कॉलम भी क्या कर जाएगा, इंटरचेंज। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा 2 5, और क्या आ जाएगा 8।
सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 1 4 एंड 7 एंड थर्ड कॉलम क्या आएगा इट इज 3 6 एंड 9. अगेन दिस इज कॉल्ड कॉलम परमुटेशन. दिस इज कॉल्ड कॉलम परमुटेशन. ऐसे ही चेक करो, ऐसे ही चेक करें अगर हम लोग तो देखो यहां क्या चेंज हुआ है, यहां क्या चेंज हुआ है, यहां पर क्या चेंज हुआ है, चेक करो. यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर क्या क्या चेंजेज हुआ है. दो यहां पे पहले सोचो ये कॉलम में ये कौन सा है, कॉलम में ये कौन सा है, ये है, ये कॉलम में कौन सा हो जाएगा, ये 3 है, ये हमारा कहां है, देखो कॉलम में चेंज करो तो यहां पे चेक करो कि कौन कौन से कॉलम को चेंज करके आएगा. ये हमें कहां चाहिए, यहां पे चाहिए, बेसिकली ये हमारे पास 3, ये कहां चाहिए हमको, ये यहां चाहिए. मतलब अगर मैं बात करूं कॉलम वाइज तो ये 3 है और ये हमारे पास क्या है 1 है और क्या हमारे पास है ये हमारा 2 है. तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको चेंज कर दो, ये हमारे पास क्या आएगा, सेम चेंज ला दो यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. यहां क्या आ जाएगा 3, यहां क्या आ जाएगा 6 और 9, यहां क्या रहेगा 1 4 एंड 7 और यहां क्या आ जाएगा 2, दैट इज 2 5 एंड 8. तो अगेन दिस इज अ कॉलम परमुटेशन. दिस इज अ कॉलम परमुटेशन. कई बार 2 कॉलम चेंज होते हैं, कई बार 3 कॉलम चेंज होते हैं. These are called the column permutation. तो अगर आपने मैट्रिक्स में पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉलम को क्या करता है, इंटरचेंज करता है. अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि जरा सा इस मैट्रिक्स देखो, इस बार ये P है और ये हमारा क्या है A है. अगर आप P मैट्रिक्स को पहले लेते हो और मैट्रिक्स को बाद में लेते हो, देखो यहां पे क्या चेंजेज आएगा. आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो इसमें क्या चेंज है. अगर हम देखेंगे तो ये रो वाइज अगर बात करें तो ये हमारा 3rd है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है 2 है. 3 1 2, 3 1 2 का मतलब है रो इंटरचेंज करेंगे. यहां पे हमारे पास वो क्या आ जाएगा 3rd रो दैट इज 7 8 7 8 9 और सेकेंड रो हमारे पास क्या है, ये क्या है 3 1 1, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 और यहां क्या आ जाएगा 3 1 और 2 दैट इज 4 5 एंड 6. बेसिकली देखो समझो इसको कैसे लिख रहा है, यहां पहले रो में क्या है 3, यहां पर कहां पे 1 है 2 है ना, ये 2 और ये हमारे पास क्या है 3 2 सॉरी 3 1 और ये हमारे पास कहां है 2 पे है, सेकंड पॉइंट पे है. तो वही लिखा हुआ है 3, ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2. तो 3rd रो, 1st रो, देन 2nd रो. ऐसे ही बात करें तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि अगर आपने प्री मल्टीप्लाई किया है तो इसको बोलते हैं रो परमुटेशन. दिस इज कॉल्ड रो परम्यूटेशन. अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम परमुटेशन होता है, प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो रो परमुटेशन होता है. ऐसे यहां चेक करो, यहां चेक करते हैं, देखो क्या क्या है हमारे पास है. दिस इज 3rd 3, ये 2 है और ये हमारा क्या है 1 है. तो यहां क्या आ जाएगा 3 दैट इज 7 8 9 3rd रो, ये सेकेंड रो दैट इज 4 5 और क्या आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 1 1 2 एंड 3. अगेन देखो ये हमारा P है और ये हमारा क्या है A. यहां P कैसे मल्टीप्लाई है, प्री मल्टीप्लाई है, तो ये रो को इंटरचेंज करेगा एंड दिस इज कॉल्ड रो परम्यूटेशन. दिस इज कॉल्ड रो परम्यूटेशन. अब ध्यान से देखो यहां एक पॉइंट लिखा है, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अगर मैट्रिक्स A को किसी P से मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, P स्टैंड फॉर परमुटेशन, तो एक मैट्रिक्स B आएगा और इसको बोलते हैं कॉलम परमुटेशन. और अगर हम P परमुटेशन मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स A में तो निकल के आएगा B. दिस इज कॉल्ड रो परमुटेशन. तो पोस्ट मल्टीप्लाई करने में कॉलम में इंटरचेंज आते हैं और प्री मल्टीप्लाई करने में रो में इंटरचेंज आते हैं. यह है आपका परमुटेशन मैट्रिक्स का इफेक्ट. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स.
कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स का। तो ये तो डिफिनेशन लिखा है, परमुटेशन मैट्रिक्स पी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक डिफिनेशन ही हमने लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, देखो एग्जैक्टली वन इन एवरी रो एंड कॉलम। ये हमारे पास एक 6x6 का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया हुआ है, सॉरी परमुटेशन मैट्रिक्स है, लिखा ना ईच कॉलम हैज एग्जैक्टली वन, ईच रो हैज एग्जैक्टली वन एंट्री एज वन एंड ऑल अदर एंट्री आर जीरो। ईच रो एंड ईच कॉलम हैज ओनली वन, एक वन आना चाहिए, हर एक रो हर एक कॉलम में केवल एक वन है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट लिखा है कि एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परमुटेशन मैट्रिक्स होते हैं, अ परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवर्टिबल। परमुटेशन मैट्रिक्स जो है हमेशा इनवर्टिबल होते हैं, नॉन सिंगुलर होते हैं, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट उसका जो डिटर्मिनेंट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस वन, हमेशा या तो वन होगा या तो क्या होगा, माइनस वन होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, द इनवर्स ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इज इट्स ट्रांसपोज। पी इनवर्स जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। पी इनवर्स इज इक्वल टू पी इनवर्स इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अच्छा, अगर पी इनवर्स पी ट्रांसपोज के बराबर है, इसका मतलब पी जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, इट विल बी अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इट विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब देखो अगर उसका पी इनवर्स और पी ट्रांसपोज सेम है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब जो आप परमुटेशन मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, परमुटेशन मैट्रिक्स की खास बात यह है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और आपने पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा ही या तो वन होता है या तो क्या होता है, माइनस वन। क्लियर बात? तो दो प्रॉपर्टीज है ना, तीसरा प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखा है चौथा पॉइंट, देखो यही बात हमने लिखा हुआ है कि फोर्थ पॉइंट जो है पी जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मतलब पी ट्रांसपोज इंटू पी या पी इंटू पी ट्रांसपोज करोगे वो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर है। और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट इज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स। पी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स की बात करें तो यहां एक फॉर्मूला लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। जहां n को लिखा गया है, n जो है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इन्वर्जन, नंबर ऑफ इन्वर्जन, नंबर ऑफ इन्वर्जन। अभी समझते हैं कि ये नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या है। दो नंबर ऑफ इन्वर्जन लिखा, अ पेयर ऑफ आई एंड जे, अ पेयर ऑफ आई एंड जे विथ आई लेस देन जे इज एन इन्वर्जन इफ P1 is greater than P2 where Pi is the image of I, where Pi is the image of I in the permutation। अभी समझाते हैं, पहले समझो, एक बात समझो कि चूंकि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या तो -1 होगा। इट इज टोटली डिपेंड ऑन n विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ इन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन, या कई बार n को बोलते हैं नंबर ऑफ इंटरचेंज। नंबर ऑफ इंटरचेंज, कितनी बार आपने रो और कॉलम को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। अभी देखेंगे इस पर एक एग्जांपल भी कि कैसे उसका डिटर्मिनेंट देखेंगे कि 1 होगा कि ये -1 होगा। छठा पॉइंट की हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ परमुटेशन मैट्रिक्स। मतलब हम बात कर रहे हैं कि P1 इंटू P2 कर लो, हमारे पास जैसे मान लो 3x3 का हमने बात किया था ना कि 3x3 के हमारे पास 6 परमुटेशन मैट्रिक्स है, तो कोई भी 2 परमुटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, बाहर जो निकल के आएगा वो कोई ना कोई एक परमुटेशन मैट्रिक्स ही होगा। P1 and P2 are permutation matrix, then P1 into P2 is also a permutation matrix। सातवां and very very important point, the power of P of K is always a identity matrix। किसी भी परमुटेशन मैट्रिक्स का स्क्वायर लो, क्यूब करो, देयर K शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। K जो है वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर K एक पॉजिटिव इंटीजर है तो P टू द पावर K का वैल्यू हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन,
पी स्क्वायर, पी क्यू, पी के पावर के हमेशा किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। बट के बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बात है? के बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर। रिपीटली मल्टीप्लाई ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इवेंचुअली गिव्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो एक एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 6x6 का। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि बी अ 6x6 परमुटेशन मैट्रिक्स, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ पी। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसका मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब ये 6x6 का आप देख सकते हो कि एक परमुटेशन मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा। देखो हर एक रो में 1 है, हर एक रो में 1 है, हर एक रो में एक सिंगल 1 है, हर एक कॉलम में भी सिंगल 1 है, और बाकी सारे एलिमेंट 0 है। 1 और 0 से मिलकर बना है। अब इसका डिटर्मिनेंट जो है ये पक्का है कि 1 होगा या तो -1 होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 6 हो नहीं सकता है, बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है या तो 1 होगा या तो -1 होगा। पर 1 होगा कि -1 होगा उसकी बात करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी के बारे में बताया गया है, दैट इज -1 टू द पावर n, जहां n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन। नंबर ऑफ इन्वर्जन, या फिर दूसरा तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इंटरचेंज। कितना आपने इंटरचेंज किया है ना। अब जरा समझो, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, करते हैं कि इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो पहला एलिमेंट 1 कहां पर है? यहां पर है। और ये कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम है। तो पहले इसको लिख दो 2। जैसे समझो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप समझो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैसे लिखते हो? ऐसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैसे लिखते हो? 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इट इज अ पोजीशन ऑफ 1। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस पी मैट्रिक्स का कैसे लिखोगे? ये हमारा 2 पर है, 2, देन हमारे पास कहां है? 4, देन 1 कहां है? 6 पे, देन 1 कहां है? 1 पे, देन 1 कहां है? 5 पे, देन 1 कहां हमारे पास है? 3 पे। ये है, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। यहां जो बोला गया था ना, ये है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, कि एक परमुटेशन मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे, परमुटेशन को ऐसे। अब अगर ये परमुटेशन मैट्रिक्स है, सोचो कि मुझे इससे आई बनाना है, तो कितना इंटरचेंज करेंगे? देखो पहला इंटरचेंज मैं करने जा रहा हूं। पहला इंटरचेंज, फर्स्ट हम क्या करेंगे? इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए। पहला इंटरचेंज हमने क्या किया भाई? यहां 1 आ गया, ये 4 6 एज इट इज, यहां क्या आ जाएगा? 2, यहां 5, यहां 3। ये पहला इंटरचेंज हुआ। दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं? इसको इंटरचेंज कर दे क्या इससे? इसको इंटरचेंज कर दो इससे, तो ये हो जाएगा 1, यहां 2, यहां 6, यहां 4, यहां 5 और यहां पर 3। ये दूसरा इंटरचेंज हुआ। तीसरा इंटरचेंज क्या करेंगे? तीसरा एक काम करते हैं, यहां चाहिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने कितने इंटरचेंज किए? 1 2 3, 3 इंटरचेंज हुआ। 3 इज द नंबर ऑफ इंटरचेंज। 3 इज द नंबर ऑफ इंटरचेंज। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या लिखिएगा आप? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमारे पास क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ पी हो जाएगा हमारे पास, दैट इज -1 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू -1। फिलहाल आंसर इसका हमारे पास क्या है भाई? आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। पर इसमें एक कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं ये वाला चीज। हमने तो दिखा नंबर ऑफ इंटरचेंज से कितना इंटरचेंज आपने किया है। ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन? नंबर ऑफ इन्वर्जन। इस बात को भी समझ लेते हैं बड़ी आसानी से। दो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन करने में जो पी आया है वो क्या आया था? पी क्या आया है? 2 और क्या है? 2 है, 4 है, 2 4 6 1 5 3। ध्यान से समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा क्या है ये।
अब निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, पहला देखो यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर क्या है 2। चेक करो कि 2 के राइट हैंड साइड में, 2 के राइट हैंड साइड में कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से छोटा है। एक है 1, तो यहां नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना हुआ यहां पे, 1। नंबर ऑफ इन्वर्जन यहां कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट के लिए 4 के लिए चेक करते हैं। 4 के लिए चेक करो कि इसके राइट हैंड साइड में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से छोटा है। एक 1 है और एक क्या है, 3 है, दैट इज 2 है। कौन कौन से नंबर है हमारे पास है, एक हमारा हो गया, कौन कौन सा, 1 है और 3 है ना। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने, नंबर ऑफ इन्वर्जन यहां पर कितना आ गया, दैट इज 2। ठीक है, सिमिलरली चेक करो नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 के लिए। 6 के चेक करो राइट हैंड साइड में कितने ऐसे नंबर है जो इससे छोटा है। 1 2 3, 3 नंबर छोटे इससे, 1 है, 5 है और क्या है, 3 है। तो यहां आ गया नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने, नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया, दैट इज 3। अच्छा जी, 1 से छोटा कुछ है ही नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं है। 5 के लिए कितना है, देखो 5 के लिए क्या है भाई, 5 के लिए 3 है। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन यहां पर कितना आ गया, 1। और लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, तो 3 के लिए तो कोई है ही नहीं, 3 के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो यहां नंबर ऑफ इन्वर्जन 0 है, यहां भी 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन गिन लो कितना है, गिन लो कितना हुआ, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 और ये कितना हो गया, 7। सो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया, 7। नंबर ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू 7। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल टू -1 टू द पावर नंबर ऑफ इन्वर्जन, दैट इज -1 टू द पावर 7। अगेन द आंसर इज -1। तो चाहे आप निकालो नंबर ऑफ इंटरचेंज से, चाहे आप निकालो नंबर ऑफ इन्वर्जन से, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो कई बार क्वेश्चन डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, और कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में पूछा गया था। अब आपको देखो आसानी से दिख जाएगा। अब जरा चेक करो, अब आपको तुरंत ये क्वेश्चन दिख जाएगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये एक मैट्रिक्स है, प्री मल्टीप्लाई हुआ है। प्री मल्टीप्लाई होने का मतलब है, अच्छा इसमें देखो पहला रो सेम है, पहला रो सेम है, और इसको चेक करोगे तो ये दोनों रो आपस में क्या हुआ है, इंटरचेंज। ये दोनों रो आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज। यही तो है, R2 जो है वो R3 से इंटरचेंज हुआ है। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एक परमुटेशन मैट्रिक्स है जो केवल रो चेंज किया है। क्योंकि प्री मल्टीप्लाई है तो रो इंटरचेंज करेगा। तो अगर इस हिसाब से अगर ए मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करोगे तो बताओ ए मैट्रिक्स को क्या लिखा जाएगा। पहला एलिमेंट तो सेम रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो यहां क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 0। रो इंटरचेंज कर रहे हैं, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 1 0। दिस विल बी द मैट्रिक्स ए। अब इसी मैट्रिक्स ए का मुझसे क्या पूछा गया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द यूज ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, कुछ था ही नहीं। अब ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे निकालना है क्या, आइगन वैल्यू निकालना है। अब इसका आइगन वैल्यू निकालना है। इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, कैरेक्टर्स इक्वेशन लिख डालो। कैरेक्टर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा। इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, यहां क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 1, और यहां से चेक करोगे एक क्या आ जाएगा, 1 और एक क्या आ जाएगा, -1। लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 करो, लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 और -1। तो 1 1 और -1, 1 1 और -1। जरा चेक करो ऑप्शन, ये है 1 -i -j 1 1 0 1 0 0। देख लो ऑप्शन सी। सोच लो ये क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में निकल जाएगा इफ यू नो दिस कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया। क्लियर है? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हियर। ठीक है, एंड दिस इज द यूज ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या है परमुटेशन मैट्रिक्स। और एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया है, दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन।
और ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको निकालना है मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू। बट ध्यान सुन लीजिएगा कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। मैं एक हिंट देता हूं कि यहां पर यूज करना है परमुटेशन मैट्रिक्स के ही कंसेप्ट को, तब आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। पर एग्जैक्टली ए परमुटेशन मैट्रिक्स नहीं है, आप देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये एक मैट्रिक्स है और ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आया है। अच्छा देखो जरा सा, जो पहला रो है वो है क्या चीज, 6, 11, 15। आपको नहीं लगता कि यार ये तो R2 और R3 को ऐड करके पहला रो लिखा है, R2 और R3 को ऐड करके पहला रो लिखा हुआ है। दूसरा रो क्या लिखा है, 3, 7, 10। 3, 7, 10 कैसे आएगा, R1 और R3 को ऐड करो, R1 R3 को, और ये आएगा किससे, R1 और R2 को ऐड करके। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम चेंज करोगे तब जाके ए मैट्रिक्स मिलेगा, तब जाके इसका आइगन वैल्यू होगा। तो आपको ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, एंड दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, सो ठीक से इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा परमुटेशन मैट्रिक्स एंड आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे परमुटेशन मैट्रिक्स को। और अगर स्टिल कोई भी डाउट होता है या कुछ भी कंफ्यूजन होता है, आप चैट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर टेलीग्राम पे मुझसे आप डाउट पूछ लो, या फिर आप जो यूट्यूब पे ये अपलोड होगा, ये अपलोडेड है, आप उसके थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लीनियर अलजेब्रा या किसी भी टॉपिक के मैथमेटिक्स के लगता है कि यार ये एक चीज है जो हमको नहीं आती है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो इन द यूट्यूब। ठीक है, आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।